अपने छोटे शहर की ज़िंदगी को लिली पीछे छोड़ चुकी थी। अब वह मेगा सिटी की चमक धमक में खो जाने को तैयार थी। लिली का फ़ोन दोबारा बजा। यह उसके घर से इस हफ्ते 8वां कॉल था, लेकिन उसे अपने अपराध बोध का भान और परेशान करने वाले विचारों ने उसे कॉल रिसीव कर जवाब नहीं देने दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि इतने महीनों के बाद मैं क्या कहूँगी। लिली को अपना करियर बनाना था। इसके लिए उसने अपना घर 5 महीने पहले ही छोड़ दिया था। जब वह अपनों को छोड़कर शहर के लिए ऐसे गई मानो जैसे कोई पंछी पिंजरे से छूटकर आकाश में उड़ान भरने निकली है। अपने छोटे शहर की ज़िंदगी को वह पीछे छोड़ चुकी थी। वह मेगा सिटी की चमक धमक में खो जाने को तैयार थी। मेगा सिटी में लिली के पहले कुछ हफ्ते एक रोमांचक की तरह रहे। नए दोस्त और रिश्तेदार बनाना, नए स्थानों पर घूमना फिरना आदि। इतनी आज़ादी का एहसास उसे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। नए जीवन की शुरुआत करने की सोच उसके भीतर इस कदर हावी हो चुकी थी कि इस चाहत में उसने अपने पुराने जीवन से पूरी तरह से खुद को किनारा कर लिया था। इस चाहत ने उसे अपने परिवार को अपने मन से दूर ढकेल दिया था। मगर जैसे जैसे समय गुजरने लगा, उसके नए शहर में नए जीवन का आकर्षण कम होने लगा था। उसे अपने जीवन में घर का मोल है, इस बात का एहसास होने लगा था। उसके मन में परिवार में शामिल होने की खुशी, प्यार और देखभाल की भावना की इच्छा हिचकोले मारने लगी थी। वह अपने घर परिवार के लिए तड़पने लगी थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने महीनों फ़ोन कॉल और घर के लोगों से भावनात्मक दूरी के बाद आखिर क्या करे तो क्या करे। वह इसी उधेड़-बुन में पड़ी हुई थी। तभी दोबारा फ़ोन की घंटी बजी, मगर लिली काफ़ी संकोचित मन से जवाब दे पाई। कॉल रिसीव करते ही उधर से आवाज़ आई। लिली के कानों में सुनाई पड़ी, लिली मेरी बच्ची, सब खैरियत तो है ना? तुम हम लोगों का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम सभी लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। जब उसने अपने पिता की आवाज़ सुनी तो उससे दिलासा हुआ। वह अपने पूरे परिवार के साथ रहने के लिए तरस रही थी, जो उसे बेइंतहा प्यार करते थे। भले ही वह कहीं भी क्यों ना रहे या उससे कुछ क्यों ना कर दिया हो, हर स्थिति में वह घर की लाडली थी। लिली ने फ़ोन पर हिचकाते हुए कहा, पापा मुझे आप सभी की बहुत याद आती है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए घर आ सकती हूँ? बिल्कुल, ये तुम्हारा ही तो घर है। मैं इस हफ्ते के अंत में तुम्हें लेने आ जाऊँगा। यह सुनकर तुम्हारी माँ भी खुशी से झूम उठेगी। लिली के पिता ने जवाब दिया, क्या आप मुझसे मिलने के लिए पागल नहीं हो? मैंने शायद ही कभी आपको कॉल किया हो या फिर आपके फ़ोन कॉल का जवाब दिया हो। मैंने आपसे हमेशा बहाना बनाकर बोल देती थी कि मैं व्यस्त हूँ, जबकि मैं खाली रहती थी। मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। लिली ने अपने पापा से कहा, ऐसा मत सोचो, हम आपसे खफा नहीं हैं, बल्कि हम सभी को आप पर गर्व है, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए यही करते हैं। लिली के पिता ने जवाब दिया। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर लिली को एहसास हुआ कि नए शहर में अपनी मन मर्जी से जीवन जीना और रोमांचक स्थानों का भ्रमण करना थोड़े दिनों के लिए एक सुखद अनुभव करा सकता है, लेकिन यह उसके परिवार का प्यार ही था जो उसके घर वापस ले जाने को आतुर है।